हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट जी के ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में डब्ल्यूपी मेंस 2019 के जीके क्वेश्चन हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में देखेंगे। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को बांग्ला में बोल दूंगा, आप लोग ऑप्शन बांग्ला का खुद से देख लीजिए, क्योंकि यदि मैं ऑप्शन हिंदी और बांग्ला दोनों बोलने जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? भारतीय नेपोलियन काके बोला है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रथम चंद्रगुप्त या दूसरा चंद्रगुप्त? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग होता है? कौन विटामिन अभाव स्कर्वी रोग है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन सी? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? कौन नदी के दक्षिण भारत गंगा बोला जाए? तो ऑप्शन आपके पास है कृष्णा नदी को, या कावेरी नदी को, या गोदावरी, या नर्मदा नदी को। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे लंबी नदी कौन है? पृथ्वी दीर्घतम नदी की मिसिसिपी, नील नदी, अमेजोन या ब्रह्मपुत्र? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा नील नदी को पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत और मैनचेस्टर काके बोले? अहमदाबाद, नागपुर, इंदौर या जयपुर? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। सूर्य का प्रधान अंश क्या है? सूर्य प्रधान अंशों की हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हीलियम और क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में रहती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत परिमाण कितना है? बाता से नाइट्रोजन शतकरा परिमाण कोतो? 20%, 0.04%, 78.09% और 16.8%? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 78.09%। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एसिड वर्षा के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? एसिड वृष्टिर जन्य कौन गैसगुली दायी? SO2 और NO2, SO2 और CO2, NO2O, CO2, NO2O, Cl? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2 और NO2। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर निम्न में से किन पदार्थों से मिलकर बना है? जर्मन सिल्वर तैरी करते निम्न कौन उपादानगुली प्रयोजन? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर, जिंक, निकेल, जिसे बांग्ला में तांबा, दस्ता और निकेल कहा जाता है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में निर्माण हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय कार राजत्वकालीन तैरी होइछिल। ऑप्शन है प्रथम चंद्रगुप्त, प्रथम कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या अशोक? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा प्रथम कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रीडम बिहाइंड्स बार के लेखक कौन है? फ्रीडम बिहाइंड्स बार कार लेखा? तो इसका ऑप्शन है किरण बेदी, शेख अब्दुल्ला, अरुंधति रॉय या नेहरू जी? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा किरण बेदी जो है वो फ्रीडम बिहाइंड बार के लेखक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप कौन खेलार संगे जुक्त? ऑप्शन है पोलो, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? तो हॉकी जो है वो आगा खां के खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। राही स्वर्णोबत किस खेल से संबंधित है? राही स्वर्णोबत कौन खेलार संगे जुक्त? शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शूटिंग के साथ जो है वो राही स्वर्णोबत जुड़ी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान के किस संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? भारतीय संविधान ने कौन संशोधनीय माध्यम में भोटाधिकार बयस 21 बछर থেকে 18 बछर करा हुई है? तो 42वां संशोधन के द्वारा, 44वां संशोधन के द्वारा, 61वां संशोधन के द्वारा या 73वां संशोधन के द्वारा? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा 61वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? सिंधु सभ्यता निम्न कौन धातुटिर व्यवहार छिलो ना? तो ऑप्शन है आपके पास तांबा, ब्रॉन्ज, रूपा और लोहा। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा लोहा, यानी आयरन का जो प्रयोग है वो सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। निम्न में कौन सा खरीफ फसल है? निम्न कौन टी खरीफ शोषा
तो इसका ऑप्शन है गेहूँ, आलू, जूट और खीरा। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा जूट जो है वो खरीफ फसल है, बाकी सब जो है वो रबी फसलें हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन क्षेत्र देवा जाए? ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, परिवेश सचेतनता के क्षेत्र में या जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो इसका इंग्लिश में है लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट अवेयरनेस या वाटर कंजर्वेशन। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। केल्विन किसकी इकाई है? केल्विन किसेर एकक। तो इसका ऑप्शन है भर यानी मास, तापमात्रा यानी टेम्परेचर, ताप यानी हीट या कंपन यानी फ्रीक्वेंसी। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा तापमात्रा यानी टेम्परेचर की इकाई जो है वो केल्विन होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? निम्न में कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉय? तो कोबोल, प्रोलोग या मशीनतोस या फोर्ट्रान। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मशीनतोस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बाकी सभी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में फनी साइक्लोन से सबसे अधिक नुकसान हुआ है? ভারতবর্ষের কোন রাজ্য ফনি সাইক্লোনের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन 20 क्वेश्चन पूरा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।